बंदऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी कृपा से ही ये सब हो रहा है। पहले भजन भी गाया, वो इनकी कृपा से ही होता है। गुरु की कृपा ही सब कुछ है, वरना हम जो है सब बंधे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयऊं गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर हम में है, हम ईश्वर के अंदर ही हैं। गुरु साक्षात स्वरूप होता है, क्यों? गुरु सामने होता है। हमने गुरु देखा है, परमात्मा को नहीं देखा। वो अनुभव वाला मामला है, तो अपने को साधारण आदमी को भी होता है। पर कब होता है कि वो ईश्वर का है अंश, पर वो भूल गया है, क्योंकि उसने ये संसार की रचना बड़ी विचित्र बनाई। ये जितना भी दिख रहा है खेल, जितना दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि वो मन को लुभाने वाला है, तो मन इधर रम जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, ये जो है आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। जीव अविनाशी है, अविनाशी परमात्मा को भी बोला। चेतन है, अमल है, उसके ऊपर कोई मल नहीं आता है। मन में तो मल हो जाता है, पर आत्मा पे नहीं होता है। तो आत्मा चैतन्य है, अमल है, उसके ऊपर किसी प्रकार का मल नहीं है। सहज सुख है, सहज। सहज शब्द बड़ा, सहज समाधि भी होती है। आपकी भी लग जाए, अगर विशेष प्रेम अगर हो जाए, किसी से भी हो जाए। जड़ भरत को हरिण से हो गया, वो ही एक प्रेम था, तो उनको हरिण बनना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि भक्ति शब्द बड़ा विचित्र है। भक्ति, हर मनुष्य चाहता है कि भक्ति करूं, पर कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इस संसार की रचना में वो खो जाता है। कोई महात्मा के यहाँ बच्चा जाता था बचपन से ही, अरु जैसी उम्र में, थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी सगाई हुई तो 2 दिन आया नहीं। महात्मा जी ने आते ही बोला, भाई क्या बात है, कहाँ चला गया था? कि सगाई हो गई। उन्होंने कहा गया मित्रों से। वो समझा नहीं। साल एक भर बाद जो है शादी हो गई, तो 8-10 दिन नहीं गया। फिर जब गया तो महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या बात हुई, बहुत दिनों तक रह गया? उन्हें शादी हो गई। कि गया माँ बाप से। फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आई। फिर सूतक लग जाए, अपने मारवाड़ में भी लगता है, पैदा होवे तो सूतक लग जा और मरे तो भी सूतक लग जाए। ये दोनों ही काम स्वाभाविक है, इनको रोका नहीं जा सकता। रोकने की सामर्थ्य केवल महात्माओं में, जो मौत को रोक सकते हैं, थोड़ा इंतजार करवा देते हैं। उन्होंने कहा आपके पोता हुआ है। उनने कहा गया जीव से। उनने हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी सगाई हुई जब आपने बोला दोस्तों से गया, क्योंकि फिर दोस्तों से कम बात करे, सालों की, सालियों की, सालाइलियों का, वो ससुराल के विचार आने लगे।
और विवाह होते से ही फिर माँ बाप ज़्यादा याद नहीं रहता है, फिर पत्नी में मन लग जाता है, तो वो पत्नी के आसपास ही घूमता रहता है। कुछ समय तो बिल्कुल भ्रमर की तरह हो जाता है। तो सब कुछ वही दिखने लगे, तो माता पिता फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, पहले नंबर पे पत्नी आ जाती है, जबकि माता पिता पहले नंबर पे। यूं तीसरे नंबर पे गुरु है, पर यूं पहले नंबर पे गुरु है। पहला गुरु माता पिता, पहला गुरु माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु। पर यूं देखें तो गुरु पहला है, क्योंकि वो चैतन्य कर देता है। इस आत्मा को जगाने का काम गुरु करता है, वो पहचान करवा देता है। थोड़ा सा मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप उसकी पहचान करें। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है। हम वास्तव में नहीं मरते हैं, और मरते हैं जब मारवाड़ में तो सूतक क्या है कि पूजा पाठ नहीं करनी, मंदिर में नहीं जाना, बस ये सूतक है। बाकी सब चले, अमल खा जा, दारू पी जा, सब कुछ कर ले, हलवा खिलाए, 12 दिन तक खूब तामझाम करे, ऐसा कुछ नहीं। जाने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है। ये हमारी अपनी परंपराएं हैं, इसलिए हम करते रहते हैं। बाकी जाने वाले जीव को वो कुछ नहीं मिलता है। खाया सोही खर्चिया, दिया सोही सत, कि जसवंत धन पौढ़ावी यार माल पराए हत। सब दूसरे का हो जाता है, अपना कुछ भी नहीं है। ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज है, ये सुख का खजाना है जो अंदर बैठा हुआ है। बस उसको जानने के लिए ही मंत्र जप साधना स्वाध्याय पढ़ना ग्रंथों का, ये समझने के लिए ही कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो अंदर बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है वही बोल रहा है, और ये निकलते ही बोलती बंद। सो माया बस भयों गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। जैसे ही थोड़ा समझदार होने लगता है, माता पिता की छाया से जैसे ही बाहर निकले, पढ़ने के लिए जाता है, फिर मित्र वगैरह मिलने लगते हैं, खेल कूद में भी दिल दिमाग लगने लगता है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल भी खेलने लगते हैं, तो वो संसार के अंदर रमना शुरू होता है। हमारे मारवाड़ी में रमना भी बोले, रमन ने गियो। आजकल तो कम बोलते हैं, अंग्रेजी ज़्यादा लगाने लगे। तो रम जाता है। वो जीव को नहीं पहचान पाता, वो फिर जीव से दूर होता जाता है, अपनी पहचान से दूर होना शुरू हो जाता है। वो माया में फंस जाता है। माया क्या है? माया धन को ही नहीं बोला है। जिससे भी मोह होता है वो माया ही हो जाती है। कभी कभी किसी में ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा होता है तो वास्तव में वो दूर होने लगता है, ये कायदा है। और मेरे गुरु महाराज ने तो बोला कि जिसमें भी आसक्ति होने लगे उसको छोड़ देना चाहिए। जिसमें भी आसक्ति होने लगे कि मन बार बार उधर जाने लगे तो उसको उससे थोड़े दूर हो जाना चाहिए। जैसे चाय का समय था 6 बजे का, 6:15 हो जाता है या 5:45 बजे, तो थोड़ा के टाइम पे होना चाहिए। फिर कभी अच्छी बन गई, कभी गड़बड़ बन गई, कभी मीठी हो गई, कभी फीकी हो गई, तो मैंने कहा इसको बंद ही करो, क्योंकि दिल दिमाग फिर वहीं रहे, इसलिए बंद कर दो। ऐसा नहीं कि कोई प्रतिज्ञा कर लिए, पर बंद कर देना चाहिए थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मन में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने प्रमाण दिए
कि बंध्यो कीर मरकट की नहीं। तोता, कीर कहते हैं तोते को, मरकट कहते हैं बंदर को। दोनों ही वो उड़ने वाला है, ये चंचल है। मन पकड़ में आवे तो बंदर पकड़ में आवे, पकड़ में बड़ा मुश्किल आए। इसमें बहुत चंचलता है, बहुत ताकत है। यही एक ऐसा पशु है कि इस स्थान से वहाँ इसने छलांग मारी, बीच में कोई खतरा हो गया तो ये वापस पलट जाएगा। और कोई जानवर ऐसा नहीं, बच्चा है को चिपका हुआ और उसके कोई कारण से हाथ छूट गए और वो गिरने लगा तो मादा जो है उसको पकड़ के वापस चढ़ जाएगी। सहारे की जरूरत नहीं। इतनी शक्ति जो है वानर में, बंदर में है। फिर भी वो भी फंस जाता है, उसको भी पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने के लिए मदारी है, मदारी होते हैं, पहले इसको नचाते थे। जो स्वतंत्र एक डाल से दूसरी डाल पे कूदने वाला पशु, उसको भी पकड़ के पट्टा डाल देते हैं और उसको नचाना शुरू कर देते हैं। चने का इसको बहुत सीखे हुए चने का बंदर को बहुत शौक है, सबसे ज़्यादा उसी का। यहाँ तो मारवाड़ वाले तो, जोधपुर वाले तो इनको खोपरे खिला दे, काजू बादाम खिला दे। जोधपुर वालों की तो महिमा ही निराली है। गरीब बच्चों को जो है ले जाके नहीं बांटते हैं। इसको तो फल खिलाना चाहिए। बंदर का स्वभाव फल का है, फल और वनस्पति है। तो चने बिखेर देता है और एक मटकी ऐसी बनाए कि उसमें यूं हाथ आ जा, पर यूं कर दे तो फिर निकले नहीं बाहर। ऐसी मटकी वो ले आता है और उसको गाड़ देता है, उसमें थोड़े से चने डाल देता है, आसपास चने बिखेर के वो दूर चला जाता है। बंदरों ने देखा है, बैठे हैं पेड़ पे, वो जैसे ही दूर गया नहीं कि वो उतरेंगे नीचे और चने खाने लगेंगे कि तो दूसरे सब उतर आएंगे। आके वो खाते 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 मटकी के पास जाए। मटकी में जैसे ही देखेगा तो उसमें चने पड़े, वो हाथ डालेगा अंदर, हाथ डाल कर उसकी मुट्ठी भरेगा। मुट्ठी भर कर जैसे ही ऊंचा खींचेगा, क्यों थोड़ी मुट्ठी बड़ी भी हो गई, डाला जब तो चूड़ी में जैसे डालते हैं ऐसे हाथ करके डाला, मुट्ठी भरते से ही बड़ी हो गई। अब वो निकले नहीं, निकले नहीं, चने छोड़े नहीं। अपने में भी ऐसी ही हो रही है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हम भी हैं कि जान रहे हैं कि इसमें ज़्यादा आसक्ति हुई है तो इसका नुकसान ही होने वाला है, फिर भी छोड़ते ही नहीं। वो छोड़ नहीं रहा। इतने में मदारी आया, उसने छींकी बांधी मुंह पे कि काटा कुटी नहीं करे। एक हाथ को पकड़ा, एक हाथ छींकी बांधी, पट्टा डाला गले में, डंडा लगाया, उसको तोड़ा घड़े को और उसको लेके रवाना। बंद गया, बंद गया वो तो। अब वो चाहे जैसा करवाएगा। हम भी जो है इस संसार में आए, धीरे धीरे बांधते बांधते सगाई, ब्याह और फिर बच्चे, फिर पोते, फिर बंदा डोकरा जो है पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। मरे जब तक नहीं छोड़े कुछ और कुछ करता ही रहता है। और ऐसी हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, फिर भी चाहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तोता, हम बोलने वाले जितने भी हैं वो भी फंस जाते हैं। तोते को बोलने का बड़ा शौक है, वो राम राम भी बोल लेता है, मंत्र बोल लेते हैं। क्योंकि भागवत की कथा में तो तोते को बिठाते भी हैं। सुखदेव जी का तो सुख भी तोता को बोला।
क्योंकि वो बोलता भी है तो समझता भी है। मनुष्य गूंगा होता है तब भी वो समझता जरूर है। तो तोते को पकड़ने के लिए तोते को जो है भीगी हुई दाल ये बहुत पसंद है। अपनी भी कोई पसंद की चीज़ होवे तो वहाँ पहुँच जाते हैं। पान खाने का शौक है तो पान के भामाशाह के यहाँ मिलेगा तो भामाशाह के यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो खाने स्वयं चला जाता है। तो दाल को भिगो देता है। जो शिकारी होते हैं, तोते का भी शिकार होता है। झुंड के झुंड अब तो कम हो गए, पक्षी तो बहुत कम हो गया। यहाँ कम से कम 50 एक थे, अब नहीं दिख रहे। तो चरखी लगा देता है और नीचे दाल रख देता है। दाल रख के वो दूर हो जाता है, रस्सी लगा देता है, जाल लगा देता है ऊपर। तोते नीचे आते हैं, उड़ के चरखी पे बैठते ही चरखी घूमती है। तोते को लटक के खाना अच्छा लगता है, वो लटक के ही खाएगा। इसलिए पिंजरों में देखो एक बीच में राड लगा के रखते हैं कि वो लटक के खाए, नीचे रखते हैं भोजन। इसको लटक के खाना बहुत अच्छा लगता है, अपने को भी लगता है। आजकल खड़े खड़े खाते हैं, वो उसका कारण भी यही है। खड़े खड़े खा रहे हैं ना, पशु खाते हैं खड़े खड़े, आदमी खड़ा खड़ा नहीं खाता है, फिर भी खा रहे हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं, वही हम चक्कर में फंसे हुए हैं। जो हमको बता दिया खाने की चीज़ है, अच्छी है, लुभागे, वो कैसे भी खिलावे खा लेंगे। खड़े खड़े खिलाए, दंड बैठक निकाल के खाए तो भी खाए। मैं चौपासनी में पढ़ता, उस समय एक लाल सिंह करके था, हार्डिंग हाउस के चक्कर लगाता हुआ 1 किलो गुलाब जामुन खा लेता, स्पीड कम नहीं होने देता, दौड़ता दौड़ता। ऐसे भी थे। तो खाने का तो जैसे चरखी घूमी नहीं कि नीचे लटका नहीं कि नीचे दाल, तो दाल खाता खाता फिर आवाज़ लगाता है। आवाज़ का मतलब ये है कि आ जाओ जल्दी, खूब दाल पड़ी, भोजन खूब है। जैसे यहाँ भी कर दिया नहीं प्रसाद का। फिर जोधपुर वालों को भोजन का बड़ा शौक है, पर फिर भी नहीं आ रहे क्योंकि अभी पता नहीं लग रहा है। पता लग जाए वैसे बहाना चाहिए। तो सब तोते आकर बैठते हैं, चरखी नीचे घूम गई। अब उनको पता नहीं कि ऊपर जाल लगा हुआ है, और उसने जाल को खींचा, डंडा गिरा और ऊपर जाली आ गई। सब अंदर, सबको यूं कहीं समेटा और ले गया। बहेलिया जिसको बोला, शिकारी जिसको बोला, वैसे के वैसे ही इन दो का प्रमाण देने का मतलब गोस्वामी जी का यही था कि वो स्वयं फंस रहे हैं। तो ये तो सब तो करना पड़ेगा, सगाई भी होगी, ब्याह भी होगा, बच्चे भी होंगे, कारोबार भी सब करना है। पर तोते और बंदर की तरह फंसना नहीं है, इतने नहीं उलझना कि जैसे चाशनी में मक्खी पड़ जा फिर वो निकल नहीं सकती। शहद में पड़ेगी तो निकल जाएगी, चाशनी में पड़ी हुई वापस नहीं निकल सकती क्योंकि उसके पंख चिपक जाते हैं। तो हमें भक्ति की जो बात है, भक्ति वास्तव में करनी चाहिए। मुख्य स्वभाव जीव का भक्ति है कि हम सब कुछ करें, संसार के सब काम करें, पर यूं तो बताया है कि 1 घंटा कम से कम उसको जानने के लिए भजन करें। भजन गा के भी किया जा सकता है,
भजन मंत्र को भी बोलते हैं, मंत्र भी किया जाना चाहिए। कैसे भी हो, ये सब साधन उसको जानने के हैं, और वो अंदर है जब भी हम सब काम अपना कर रहे हैं, उसको हम भक्ति में लगाएं कैसे। अभी इस काल में अपने यहाँ धन्ना भगत हुआ, कोई चलते महात्मा, उन्होंने देखा कि बिल्कुल बाबा तो बिल्कुल कखा गगड़े भी नहीं जानता था, उसको कोई लेना देना ही नहीं था। भोजन वोजन किया और महात्मा जी ने शालिग्राम जी पकड़ा दिए कि बाबा राम राम करना इनके सामने। कि राम राम को तो क्या पता टाइम मिले कि नहीं मिले, मैं इनको अमेर के रखूँगा। उनने साफे के पल्ले में बांध लिए। शाम को वो खेत से आते, साफे के पल्ले में से खोल के हाथ में लेके, नींद नहीं आती जब तक राम राम कर लेते। कहते हैं बिना बीज के कोई भी चीज़ उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ भी शादी की ये प्रक्रिया, क्योंकि मनुष्य भी बढ़ना चाहिए, सब अपना अपना कुटुंब बढ़ाने के लिए। महात्मा लोग शिष्य बनाते हैं, उसका कारण भी यही है कि उनकी भी वो फसल बढ़ती रहे, चलती रहे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार होता रहे, हम उसको पहचानते रहें, पहचानने में लगे रहें। तो भक्ति के लिए कुछ समय निकाल के बैठना चाहिए, जिसको जितना टाइम हो, पर 24 मिनट तो कम से कम सुबह और 24 मिनट शाम को बैठना ही चाहिए। ये जरूरी है। क्यों? आप अन्न का मोल चुकाते हैं। भोजन जो आप लेते हैं उसका मोल देते हैं। आप उत्पादन करते हैं, परिश्रम करते हैं, जल के लिए भी करते हैं। चाहे पंजाब से आ रहा अपना जल, पर अपन उसका भुगतान करते हैं, उसका पैसा देते हैं। तो आप भी पीते हो तो जल का भी पैसा लग रहा है, तो जल का भी पैसा दे रहे हैं। पर हम जो हवा ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, भोजन से और जल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हवा है। ये विचार की बात है कि भोजन का पैसा दे रहे हैं, जल का भी पैसा दे रहे हैं, पर हवा के लिए क्या दे रहे हैं? बस मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ, हवा उसका भोजन है, प्राणों का, जीव का भोजन हवा है। ये परमात्मा ने एकदम खुली रखी है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। जल कंट्रोल में है पंजाब सरकार के, समझौता गड़बड़ हो जाए तो पानी बंद, राशन भी बंद हो जाते हैं कई बार। एक दूसरी सरकार का मामला मेलजोल नहीं बैठे, पर हवा का उसने खुला रखा। हम जहाँ चाहे वहाँ जहाँ बैठे हैं हम ले रहे हैं। इतने प्रदूषण के बाद भी हमारे जीने लायक हवा उसने बना रखी है आज भी। इसका हम मोल क्या दे रहे हैं? बस उसी के मोल के लिए ये जितने भी बनाए, जिसको अध्यात्म का क्षेत्र बोला, धर्म का क्षेत्र बोला, कि हम उन प्राणों की रक्षा की जो चीज़ है हवा, इसको शुद्ध रखें। जिसको आजकल आप प्रदूषण बोलते रहते हैं। प्रदूषण कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है, जानवर नहीं कर रहे हैं, आदमी ही कर रहा है। तो हवा को कौन बिगाड़ रहा है? आदमी बिगाड़ रहा है। शुद्ध करने के लिए अभी बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। दिल्ली तो संकट से जूझ रही, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है।
करई विप्र होम मख सेवा, तह प्रसन्न सहजई वसुदेवा। सब देवता अगर प्रसन्न करने हैं, मनुष्य मात्र अच्छा हो, वनस्पतियां अच्छी हो, जीवधारी जिनमें भी प्राण है, प्राणधारी जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे वगैरह, ये सब प्राणधारी हैं, ये सब श्वास लेते हैं। बिगाड़ केवल आदमी कर रहा है, तो इसको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए और इसको ज़्यादा, इसकी जवाबदारी सबसे ज़्यादा है। इसलिए मंत्र करें और यज्ञ करें, जो भी आए। यज्ञ जरूरी नहीं है कि अपन मंत्रों के द्वारा ही करें। इस बीच के युग में जब मंत्र छुप गए तो अपने यहाँ ज्योत शुरू हो गई कि ज्योत करते हैं। गोटा तो कपूर लगा के कर देते हैं, वैसे गाय का घी डालना चाहिए। खोपरे से उसको लगा दिया, नारियल से, फिर उसमें घी की आहुतियाँ दे लो। जो भी मंत्र करते हैं, राम राम करते हैं तो राम राम की दे लो। वरना मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और बहुत प्रयास करने वाले हैं। जिन महापुरुषों ने यज्ञ के लिए, हमारे यहाँ सतयुग से ये चला यज्ञ की प्रक्रिया, और भगवान राम का तो जन्म से लेके सब काम यज्ञ के द्वारा हुआ। उनकी तो शादी हुई तो भी यज्ञ, वो धनुष यज्ञ था, सब यज्ञ के द्वारा। उनका जन्म भी पुत्रेष्टि यज्ञ से, ये भी होता है। सब मंत्र काम कर रहे हैं, हम अंदर से नहीं कर रहे हैं उनको। और अंदर से करने का मतलब ही जीव का है कि उसको वो खुराक निश्चित रूप से मिलती है। तो यज्ञ हो रहा है, अभी अपने यहाँ हो रहा है। सुबह जब स्वाहा का शब्द सुनाई देता है तो करने वाले को तो कम पता लगता है, पर उस समय तो जोधपुर वाले उठते ही नहीं है, 9 बजे पहले उठते नहीं, आते भी नहीं। पर वो स्वाहा शब्द बड़ा विचित्र लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उससे पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको स्वावलंबन मिलता है। उनको भी लगता है कि ये वायु शुद्ध हो रही है, हमारे लिए प्राण आ रहे हैं। तो प्राण वायु इसी में छुपी हुई है। इसलिए यज्ञ की अपने यहाँ विशेष महत्ता रही। तो मंत्र और यज्ञ, तो मंत्र पक जाते हैं। तो मैं भक्ति के लिए बोला, मुख्य शब्द है भक्ति। तो भक्ति के लिए, इसको जागृत करने के लिए मंत्र, भजन, स्वाध्याय, ये उसमें सहयोग है, वो सहयोगी है। इसलिए उनको अपनाएं। जैसे पानी पे भोजन के लिए अपन ने ये तवा वगैरह जितने भी साधन है, कढ़ाई बढ़ाई है, वो इकट्ठे किए हैं। पानी के लिए भी अपन ने बर्तन बनाए, मटकियाँ अटकियाँ जो भी है। वैसे ही हवा के लिए भी, उन प्राणों के लिए भी हमको करना है। अगली बार हम भक्ति का विस्तार से करेंगे कि भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, इनका फल मिलता है। मंत्रों का किए हुए का निश्चित रूप से फल मिलता है। अगर हमने खेती बोई है टाइम पे, बरसात होते से ही, जो चतुर किसान होते हैं वो सुबह जल्दी 4 बजे ही उठ के जाके देख लेते हैं खेत में कि बरसात कितनी हुई। मारवाड़ी में तय बोलते हैं कि तय आया कि नहीं आया, ज़मीन कितनी भीगी है। बीज डालेंगे तो बराबर उसको पानी मिल जाएगा बीज को। तो सुबह ही जाके देख के, और हल सुबह
ले जाता है। तो मंदिर, आश्रम, गीता, भागवत, रामायण, ये सब ये बरसात करते हैं कि उस जीव को फल मिले। तो हमारी भक्ति निश्चित रूप से पैदा हो और उसके फल बहुत अच्छे होते हैं। तो भक्ति के बारे में अगले रविवार को